मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 के नए सत्र में मैं आपकी हिंदी टीचर प्रभा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हिंदी की क्लास में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है मेधा, उससे हम पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक कविता है और उसका शीर्षक है देश। इसके कवि हैं शेरजंग गर्ग जी। बच्चों, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। शेरजंग गर्ग जो ये कवि हैं इस कविता के, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन जो इनकी ये कविता है देश, ये इन्होंने इसको जो है देश को समर्पित करते हुए लिखा है। इसको देश को समर्पित करते हुए लिखा है और इसमें उन्होंने ये बताया है कि देश जो है किस प्रकार से बनता है, देश कहते किसको हैं, देश में जो भी जो है देश का जो निर्माण के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सही मायने में जो एक देश कहलाता है उसके विकास के लिए क्या ज़रूरत हो, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसका विकास कैसे होता है और किन तत्वों की आवश्यकता होती है, और कोई भी देश किस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त करता है, विकास के पथ पे आगे बढ़ता है, इन सारी बातों को यहाँ इस कविता में कवि ने बताया है। और अपने देश जो देश है जो है कैसे उसका नाम रोशन होता है, चारों तरफ हर दिशा में उसको प्रसिद्धि मिलती है, इन सभी बातों को इन्होंने यहाँ पर इस कविता में बताया है, उसका प्रयास किया है बताने का। आइए कविता पाठ करें और उसका भावार्थ समझें। उसके पहले कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं कि इनके अर्थ क्या होते हैं। ठीक है। आयोग, आयोग का अर्थ होता है सरकारी संगठन। सरकार जो है, जो देश की सरकार होती है, वो जब कुछ विशेषज्ञों का एक जो टीम गठित करती है उसको हम कहते हैं, उस संगठन को कहा जाता है आयोग। सीमा, सीमा का अर्थ होता है जो इंग्लिश में जिसे बाउंड्री भी कहते हैं, तो ये इसका अर्थ होता है सरहद। ठीक है, या घेराबंदी, सरहद। क्लब, क्लब क्या होता है, क्लब जो है मनोरंजन के लिए एकत्रित होने का स्थान। क्लब एक अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश वर्ड है। इसमें जो है यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के मनोरंजन करते हैं यहाँ पर। और मौज, मौज का अर्थ होता है मन का सुख, जैसे मौज मस्ती, ये शब्द आपने सुना होगा। मौज मस्ती करते हैं बच्चे, खेलते कूदते हैं तो मौज मस्ती करते हैं, तो मौज मस्ती करते हैं मतलब अपने मन को खुश करते हैं। इरादे, इरादे का अर्थ होता है इच्छा या अभिलाषा। अरमान, अरमान का अर्थ होता है शौक, जो अंदर की जो इच्छाएं हैं, अभिलाष। परचम, परचम का अर्थ होता है झंडा। दमकता, दमकता मतलब होता है रोशन, एकदम चमकता हुआ, रोशन होता, जो रोशन होता है एकदम, उसको कहते हैं दमकता। फौज माने होता है सेना। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मैंने आपको बताए। आइए अब कविता पाठ करें और इसका भावार्थ समझें। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का काम नहीं होता है देश। तो कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि देश होता क्या है। तो इसके लिए वो ये बता रहे हैं कि ग्राम, ग्राम माने गांव, नगर, जो देश में, भाई किसी भी देश में बहुत सारे शहर होते हैं, बहुत से नगर बसे होते हैं, उन नगरों में बहुत से गांव होते हैं। तो जो ये गांव हैं या जो ये नगर हैं, शहर हैं, या कुछ लोगों का, या कुछ जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, नाम, उनका नाम देश नहीं कहलाता है। संसद सड़कों, संसद जो देश की जो संसद होती है, पार्लियामेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, संसद, जहाँ पर जो हमारे चुने हुए, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वहाँ जाते हैं और देश का संचालन करते हैं। तो संसद, सड़कों, किसी भी देश में बहुत सी प्रसिद्ध सड़कें होती हैं, हमारे भारत देश में भी बहुत सी प्रसिद्ध सड़कें हैं, जैसे ये जीटी रोड है जिसको आप सभी जानते हैं, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इस तरह से और भी बहुत सारी सड़कें हैं प्रसिद्ध। तो इस तरह से बहुत सारी सड़कों या आयोगों, आयोगों अभी मैंने आपको बताया जो सरकारी संगठन होते हैं या सरकार द्वारा गठित किए गए कुछ विशेषज्ञों की जो टीम होती है उसको आयोग कहते हैं। आयोगों, आयोगों का काम नहीं होता है देश। तो देश क्या है, ग्राम भी नहीं है, गांव नहीं है, नगर नहीं है, कुछ लोगों का नाम नहीं है। संसद सड़कों, संसद या सड़क भी नहीं है। आयोगों का जो काम होता है वो भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कोई भी देश नहीं कहलाता है, इन सब चीज़ों से देश देश नहीं कहलाता है। फिर देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान।
देश क्या नहीं होता है? देश नहीं होता है केवल केवल देश जो है क्या नहीं होता है? सीमाओं से घिरा मकान। अब सीमाओं से कोई भी देश की जो बाउंड्री होती है, सीमाएं होती है, जैसे भारत देश की भी सीमाएं हैं, आप सभी जानते हैं। या जैसे कोई भी हम अगर मकान बनाते हैं तो उसके किनारे पूरी चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, या उसको एक सरहद के रूप में उसकी जो हम घेराबंदी कर देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, उस तरह का कोई मकान नहीं होता है देश, कि यह भारत देश है, ये चारों तरफ से इसकी बाउंड्री है, इसलिए ये देश हो गया। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि देश जो है उसको नहीं कहते हैं जिसकी पूरी घेराबंदी कर दी गई हो, या उसकी सीमा रेखा उसकी खींच दी गई हो, या उसको सीमाओं में बांध दिया गया हो, उसको केवल देश नहीं कहते हैं। देश नहीं होता है कोई सजी हुई दुकान। और देश क्या नहीं होता है? देश जो है कोई सजी हुई दुकान की तरह भी नहीं होता। जैसे दुकानें जो है आपने देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से सजाई जाती हैं कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, कि लोग वहाँ पर जाएं और वहाँ वस्तुओं को खरीदें। तो ऐसी कोई दुकान भी नहीं है देश। किसी भी देश में बहुत सारी दुकानें, जहाँ शहर हैं तो वहाँ दुकानें भी हैं। तो उसी को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि देश जो है वो सजी हुई कोई ऊंची दुकान भी नहीं है, जो बड़े बड़े आजकल मॉल बन गए हैं। तो ये सारी इस तरह की सारी चीज़ें भी देश नहीं कहलाती हैं, कि किसी देश में ये सारी चीज़ें हैं तो वो देश कहलाएगा। तो फिर क्या होता है इसके बाद? फिर देखते हैं, देश नहीं क्लब जिनमें बैठे, करते रहे सदा हम मौज। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि देश क्या है? देश क्लब भी नहीं है। क्लब, एक क्लब जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के वहाँ मनोरंजन करते हैं। कोई गेम होता है, कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ खेलते हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं। तो वहाँ पर जा कर के कोई देश जो क्लब नहीं है, देश एक क्लब की तरह नहीं है जहाँ पर हम केवल मौज मस्ती करते हैं, केवल अपने मन को खुश करने का प्रयास करते हैं, या हंसते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है देश। देश नहीं बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। तो देश क्या है? देश बंदूकें भी नहीं है। अभी किसी देश के पास बहुत बड़ी बड़ी फौज है। अब बड़े बड़े जो देश और भी देश हैं जो जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी फौजें हैं, या बंदूकें, बंदूकें मतलब यहाँ पर है अस्त्र शस्त्र। एक किसी के पास बहुत अस्त्र शस्त्र का, किसी देश के पास जखीरा हो, या भारत के पास बहुत जखीरा हो, अस्त्र शस्त्र का जखीरा है, या बहुत बड़ी फौज है भारत की भी, तो इस केवल वो फौज या वो जखीरा जो है, वो जो संग्रह है अस्त्र शस्त्र का, केवल उससे हमारा देश नहीं पहचाना जाएगा। यहाँ देश एक क्लब की तरह है और वहाँ हम हमेशा मौज मस्ती अगर कर रहे हैं, जैसे क्लब में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, तो उसी तरह से अगर हम देश में केवल मौज मस्ती कर रहे हैं जो लोग, वो भी देश नहीं कहलाता है, कि उसको क्लब समझ रहे हैं हम अपने भारत को, देश को किसी, तो उसको भी हम देश नहीं कहेंगे। तो फिर देश क्या है? अब आगे की पंक्ति में देखते हैं, जहाँ प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश, जहाँ इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। तो जहाँ प्रेम के दीपक जलते हैं, अब इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें भौतिक चीज़ें थी। अब इन्होंने ये बताया कि जो लोग रहते हैं भारत के, जो लोग हैं भारत में या किसी भी देश में, जो लोग रहते हैं, जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति रहते हैं उस देश के, जो नागरिक हैं, और उनके बीच में प्रेम का दीपक जले। प्रेम का दीपक जले का अर्थ ये होता है कि आपसी सौहार्द बना रहे, आपसी प्रेम बना रहे, किसी से किसी का बैर ना हो, कोई द्वेष ना हो, किसी से किसी की कोई रंजिश ना हो। तो वहाँ जहाँ सिर्फ प्रेम पलता हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो, सौहार्द हो, हृदयों में प्रेम हो, वही हुआ करता है देश। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि देश क्या होता है? जहाँ पर लोगों के बीच में प्रेम का दीपक जलता है, लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, सौहार्दपूर्ण रूप से रहते हैं, जहाँ इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। और जिन देश के नागरिकों में जिनके इरादे अटल रहते हैं, जिनका जो स्वाभिमान है, जिनके इरादे हैं, इरादे पक्के होते हैं, वो देश कहलाता है। जिन नागरिकों के इरादे, जिस देश के इरादे पक्के होते हैं, जैसे उसको आगे बढ़ना है, विकास करना है, आत्मनिर्भर बनना है, या चारों तरफ अपनी प्रसिद्धि को फैलाना है, अपना नाम रोशन करना है, इस बात के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए जो लोग, जो नागरिक उस देश के दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं, अटल रहते हैं इस इरादे पर, वो जो है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं उसको वो देश कहा जाता है। कवि यहाँ ये बता रहे हैं, हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। अब यहाँ सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। अभी तक तो कवि ने ये बताया था शुरुआती पंक्तियों में
कि देश क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देश कहते किसको हैं। तो हर दिल में अरमान मचलते, जहाँ पर हर दिल में, हर दिल का अर्थ है हर व्यक्ति में अरमान मचलते। अरमान मतलब जो उनके शौक हैं, जो आगे बढ़ने की इच्छा है, जो विकास करने के लिए जो एक दृढ़ प्रतिज्ञता है, जो एक अटल इरादा है, उसके लिए कह रहे हैं कि जो हर व्यक्ति के दिल में ये बात उठती हो कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है, वही होता है देश। वह उसको हम देश कह सकते हैं, वो देश होता है। सज्जन सीना ताने चलते, जो सज्जन पुरुष है, जो सबकी सहायता करते हैं, जो सहृदय होते हैं, जो वे व्यक्ति भी जो सीधे होते हैं, सीधे साधे जो लोग होते हैं, निर्मल होते हैं, मन के अच्छे होते हैं, तो ऐसे सज्जन लोग भी सीना तान कर जो चल सके, जहाँ पर उन्हें किसी का भय ना हो, वो निडरता पूर्वक वो चल सकें, तो ऐसे देश को, ऐसे लोग, जहाँ ऐसे लोग हों, उसको हम देश कहते हैं। देश वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती हैं परचम। तो देश क्या होता है? सचमुच में, सच में कौन सा देश क्या होता है? आगे बढ़ता कदम कदम, जो सदा आगे की तरफ बढ़ता है, जो विकास के मार्ग पर निरंतर सतत प्रयास में जूझ रहा है, चल रहा है। यह निरंतर सतत उसका जो प्रयास है वो निरंतर हो रहा है, वो लगातार उस प्रयास को कर रहा है। किस बात का प्रयास? कि हम अपने देश को आगे की ओर ले जाएंगे। हम वही देश होता है जो आगे की तरफ कदम बढ़ाता है, हमेशा पीछे नहीं जाता, वो हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाता है। इसीलिए जो है यहाँ पर इन्होंने ये बोला है, कवि ये कहना चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों के अंदर इस बात का अरमान होता है, इस बात के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, और इसी कारण से जो देश हर कदम कदम पर आगे बढ़ता रहता है, उसको ही वही सचमुच में देश कहलाता है। धर्म जाति भाषाएं, अब किसी देश में हो सकता है कि अलग अलग कई धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, वर्गों भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत में तो विविधता है इसकी। हमारे यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग धर्मों के, जातियों के, वर्ग के, संप्रदाय के, अलग अलग भाषाओं के, विभिन्न प्रकार की भाषाओं के वो यहाँ पर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, जानने वाले लोग हैं, विभिन्न जातियों के, संप्रदाय, धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अलग अलग धर्म हैं, जाति हैं, भाषा हैं, लेकिन जिसका ऊंचा रखती है परचम। अब जिस देश में अलग अलग धर्म, जाति और वर्ग के लोग रहते हुए भी, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग भी रहते हुए भी, इतने मिल करके ये लोग रहते हैं, इतने सौहार्दपूर्ण, स्वाभिमान के साथ, और जो है भाईचारा बना करके सौहार्दपूर्ण रहते हैं, सौहार्द बना करके आपस में रहते हैं, प्रेम बना कर रहते हैं, कि ये बात जो है चारों तरफ इस बात का परचम लहराती है, इस बात का झंडा को, जिस बात को चारों तरफ फैलाती है, इस बात को चारों तरफ प्रसिद्धि दिलाती है इस बात की कि हमारा देश जो है एक है, अनेकता में एकता है। यहाँ पर अनेक भाषाएं, अनेक जातियां, अनेक धर्म होते हुए भी हम सब मिल करके अपने देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ नागरिक ऐसे हो, जहाँ पर ऐसे अनागरिक होते हैं, वही वो क्या करते हैं, वो ऊंचा रखती है परचम। तो ये सारी जो धर्म, जाति और भाषाएं हैं, ये सब एक बन करके, मिल करके देश का मान रखती हैं, सम्मान बचाती हैं, उसका स्वाभिमान, उसके स्वाभिमान के साथ रहती हैं, और इसको जो है चारों तरफ विश्व में इसकी प्रसिद्धि होती है। तो इसी को देश कहते हैं, जहाँ पर जो है वहाँ के धर्म, जाति और भाषाएं सदा जो है नाम बढ़ाती हैं, नाम विश्व में प्रसिद्ध करती हैं, ऊंचा रखती हैं परचम का यही अर्थ होता है कि ये सभी धर्म, जाति और जो भाषाएं हैं वो देश का जो है नाम ऊंचा करती हैं, देश के झंडे को चारों तरफ प्रसिद्धि दिलाती हैं, सम्मान दिलाती हैं। पहले हम खुद को पहचाने, फिर पहचाने अपना देश, एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। तो यहाँ पर कह रहे हैं, अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कवि कि पहले हम खुद को पहचाने। पहले जब हम खुद को पहचानेंगे, जब खुद को पहचानने का क्या अर्थ है कि हम खुद को पहचाने, फिर पहचाने अपना देश। पहले हम अपने हृदय में इस बात को आत्मसात करें, अपने हृदय में इस बात को रखें कि हमें सबसे प्रेम पूर्वक रहना है, प्रेम भाव से रहना है, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना है, भाईचारा बना करके रखना है, और हमें अपने देश के हित के लिए सदैव सोचना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचना है।
तो जब हम इस बात का ज्ञान रखेंगे, इस बात के लिए दृढ़ निश्चय रहेंगे, अटल हमारा इरादा रहेगा, तो फिर हम उसके बाद अपने देश को अपने आप ही पहचान जाएंगे। फिर पहचाने अपना देश, तो फिर हम अपने देश को पहचान सकेंगे। एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। तो यहाँ पर जो इन्होंने परिभाषा बताई है देश की, उसी को कह रहे हैं यहाँ पर कि एक दमकता सत्य बनेगा। दमकता सत्य का अर्थ होता है, सत्य क्या होता है? सत्य का अर्थ होता है कि जो स्वयं को प्रकाशित करता है, जो स्वयं को प्रकाशित करता है। तो एक दमकता सत्य, और प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का अर्थ होता है चारों तरफ रोशनी हो जाना। तो दमकता सत्य, तो सत्य कैसा होता है? वो दमकता हुआ होता है, वो चारों तरफ उसकी रोशनी फैल जाती है। तो नहीं रहेगा सपना देश। जब हम इस तरह से बन जाएंगे, हमारे देश के नागरिक ऐसे होंगे, तो वो देश क्या हो जाएगा? वह देश ही देश कहलाएगा। वो फिर सपना नहीं रहेगा कि वहाँ बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े इस देश में बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं, बहुत बहुत तकनीकी विकास है, या कुछ इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो भी प्रारंभिक पंक्तियों में कवि ने बताया। तो उसको हम नहीं जानेंगे। वो असली मायने में, सही मायने में वो देश नहीं है। देश क्या रहेगा? जब हमारे अंदर आपसी सद्व्यवहार हो। तो उसी को कह रहे हैं, जब हम इस चीज़ को जान जाएंगे, जब हम खुद को पहचान जाएंगे और अपने देश को, तभी हम पहचान पाएंगे। और इस प्रकार से यह बात जो है एक दमकते सत्य के समान होगी, मतलब चारों तरफ इसकी रोशनी फैलेगी, ये चारों तरफ ये रोशन होगी यह बात। नहीं रहेगा सपना देश। फिर देश जो है सपने के रूप में नहीं रहेगा। फिर हम केवल वो किताबों में नहीं रहेगा, कहने का तात्पर्य वो विचारों में, किताबों में देश की जो परिभाषा लिखी जा रही है वो नहीं रहेगी। वो जो है सपना जो है वो सत्य बन जाएगा, और सही मायनों में हम अपने देश को पहचान सकेंगे। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि देश कैसा होना चाहिए, और क्या चीज़ों का नाम देश नहीं होता है। और फिर उन्होंने ये बताया कि देश किसे कहते हैं, और देश की जो है देश कैसे आगे बढ़ सकता है। तो ये बच्चों, ये कविता का भावार्थ है, और आपको ये कविता याद करनी है और इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। आप सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसको कंठस्थ करेंगे। थैंक यू बच्चों।